हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब देख रहे हो जिस चैनल को, उस चैनल का नाम क्या है? उस चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। और आज हम लोग इस पर सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। किस चीज़ का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ? मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ जिस किताब का, उस किताब का नाम है माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, and we are going to provide you solution of chapter 16, that is India wins freedom। तो आप देखोगे कि लेफ़्ट साइड में मैंने किताब के पेजेस को दिखाया है और राइट साइड में मेरा हैंड रिटन सॉल्यूशन वाला सीट है, और ये चैप्टर क्लास 5 को बिलोंग करता है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उसके साथ साथ में मैं आपको आंसर सॉल्यूशन को भी पढ़ करके सुनाऊंगा। ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, वो है रीड एंड आंसर सेक्शन से। रीड एंड आंसर सेक्शन में जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट होता है ए से, दैट इज टिक मार्क द करेक्ट आंसर्स। अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू, है ना, बंगाल का पार्टीशन ना हो, है ना, बंगाल का पार्टीशन वाला जो प्रपोजल था अंग्रेज़ों का, इसको अपोज करने वाले लोगों ने जो किया, उससे आगे चल कर के क्या हुआ? उससे आगे चल कर के स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट की शुरुआत हुई। ओके। डिसओबेइंग लॉ पीसफुली वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द, तो ये जो डिसओबेइंग लॉ जो था कि अंग्रेज़ों के कानून को मानना बंद करो, और ये किस चीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव था? तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था क्विट इंडिया मूवमेंट का। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, उसी को कहते थे क्विट इंडिया मूवमेंट। थर्ड क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज लेड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी को किसने लीड किया? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ ऑप्शन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? याद है आपको? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आंसर हो गया। तो हम लोगों ने टिक मार्क वाला जो है क्वेश्चन नंबर ए वो सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बी को सॉल्व करेंगे, तो उसे देखते हैं। बी, ओके। तो इसमें तो क्या करना है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि राइट द ईयर्स इन विच दीज इवेंट्स अकर्ड। ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जालियांवाला बाग मैसेकर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किस किस साल में हुए? इसका आंसर, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ये हुआ 1905 में, जालियांवाला कांड ये हुआ 1919 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई 1929 में, क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, इसकी शुरुआत हुई इस आंदोलन की 1942 में, और इंडिया गेट्स फ्रीडम, भारत को आज़ादी कब मिलती है? 1947 में। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे वो क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, है ना, जिनका जवाब बड़ा बड़ा लिखना होता है। जिसमें आपको 2-3 सेंटेंसेस भी लिखने हो सकते हैं। ओके। ओके, तो इसके आंसर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वेयर द मॉडरेट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेडिकल्स। दो ग्रुप के बारे में पढ़ा है ना, मॉडरेट और रेडिकल, तो एक्चुअली में हमें इनके बीच के डिफरेंसेस को बताना है। मॉडरेट्स बिलीव्ड इन प्लीडिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स, दे फॉलो द पाथ ऑफ मीटिंग्स एंड नॉन वायलेंस। तो मॉडरेट्स जो थे ना, वो इस चीज़ में विश्वास करते थे कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम लिख करके देंगे, अपील करेंगे, उनके साथ में मीटिंग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो सारे सुधार हमारे देश में होंगे। तो इसके लिए वो कौन सा रास्ता अख्तियार करते थे? वो अंग्रेज़ों के साथ में मीटिंग करते थे और नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता रखते थे। जबकि जो रेडिकल्स थे, उनका क्या बिलीफ था?
दे अपोज द ब्रिटिश स्ट्रांगली, वो सख्ती के साथ में अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। एंड दे वेयर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बायकॉट्स, वो कहते थे कि नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, बहिष्कार करेंगे। एंड दे बिलीव्ड इन वायोलेंस इफ़ नीडेड, और कई बार वो अंग्रेज़ों के साथ मारपीट में, हिंसा में भी विश्वास रखते थे अगर ज़रूरत पड़े तो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड ब्रिटिश डिसाइड टू पार्टीशन बंगाल, अंग्रेज़ों ने बंगाल के दो टुकड़े करने का क्यों सोचा? ये तो बड़ी तकलीफ की बात थी। ब्रिटिश वांटेड टू प्रिवेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेज़ लोग नहीं चाहते थे कि बंगाल के जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो एक होकर के रहें, यूनाइटेड होकर के रहें। दे बिलीव्ड इन डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ इस चीज़ में विश्वास करते थे कि बांट दो और राज करो, शासन करो। सो दैट दे डिवाइडेड बंगाल इन टू पार्ट्स, इसीलिए उन्होंने बंगाल को दो हिस्से में बांट करके कमज़ोर बना दिया, ये वजह थी। ओके, तो अब हम लोग आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। जो क्वेश्चन क्या कहता है? जो क्वेश्चन कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, काफ़ी सारे लोग शहीद हो गए थे, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो द आंसर इज ऑन 13th April 1919 a public meeting was held at Jallianwala Bagh in अमृतसर। जनरल डायर अंग्रेज़ों के थे जनरल, came here and ordered his soldiers to fire at the crowd, उन्होंने कहा कि भाई इन सारे लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दो। सो हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, और ऐसे गोली चलाने से वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मारे गए, काफ़ी सारे लोग घायल भी हो गए। आवर कंट्री वाज शॉक्ड बाय दिस मैसेकर, और इस हत्याकांड से हमारे देश में लोगों को बहुत जोर का झटका लगा, सदमा लगा। ऑल नेशनल लीडर्स प्रोटेस्टेड, जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ कर लिया, वापस क्यों ले लिया? तो गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, उन्होंने असहयोग आंदोलन, ये कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, कि हम अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेंगे, उसकी शुरुआत की थी। ही आस्क्ड पीपल टू डिसओबे लॉज पीसफुली, उन्होंने लोगों से कहा था कि भाई हमें अंग्रेज़ों के कानून का शांति से विरोध करना है। बट इन चौरी चौरा, एक जगह है उत्तर प्रदेश में बनारस के आसपास में चौरी चौरा, वहाँ क्या हुआ कि सम पीपल सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन, कुछ लोगों ने पुलिस थाना को आग लगा दिया। एंड 22 पुलिस डाई, वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी मर गए जल करके। सो ड्यू टू दिस वायोलेंस ही विड्रॉ द मूवमेंट, इसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू आवर नेशनल फ्रीडम, नेशनल मूवमेंट, कि सुभाष चंद्र बोस जो कि गर्मपंथी थे, है ना, जो अंग्रेज़ों के साथ में लड़ करके आज़ादी हासिल करने में विश्वास रखते थे, उनका हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या कंट्रीब्यूशन है ये जानेंगे। सो ही इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया, ही इंस्पायर्ड इंडियंस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने कहा कि भाई ज़रूरत पड़े तो अंग्रेज़ों से लड़ करके हम जीत हासिल करेंगे। ही गेव अस इंस्पायरिंग स्लोगन, उन्होंने बड़ा प्रेरित करने वाला एक नारा दिया है। क्या नारा दिया? एक नारा दिया उन्होंने कि जय हिंद, जय हिंद, एंड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये दूसरा नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ही इस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और इसका नाम कहा कि ये आज़ाद हिंद फौज कहलाएगी।
ही वांटेड टू डिफीट ब्रिटिश इन वार, वो अंग्रेज़ों को लड़ाई में हरा देना चाहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने भी अंग्रेज़ों को कमज़ोर करने की अपनी कोशिश की अपने तरीके से। जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी कोशिश थी कि भाई हम शांति से विरोध करेंगे, मार्च करेंगे, हड़ताल करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके ज़रिए पॉलिटिकल तरीके से। जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अंग्रेज़ों को युद्ध में हरा करके अपनी जीत हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होगा। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सॉल्यूशन कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। और मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट ने इसको पहले से सब्सक्राइब कर रखा है। जिसने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ में, है ना। जल्दी से मिलते हैं एक नए वीडियो में सोशल स्टडीज़ के एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन लेकर के। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।